दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि भारत या भारतवर्ष देश का असली यानी कि वास्तविक नाम है और कहा जाता है कि देश का नाम भरत राजवंश पर पड़ा था। महान राजा भरत जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे, उन्हें ही इस राजवंश की शुरुआत करने वाला कहा जाता है और राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है। और शायद यही वजह है कि कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इस शक्तिशाली राजा के नाम पर ही पड़ा था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत के लिए इंडिया शब्द की प्रेरणा ग्रीक से लैटिन भाषा में बदले शब्द इंडिका से मिली है और अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया की जगह इंडिक शब्द का इस्तेमाल किया था और शुरुआती दिनों में उन्होंने ऐसा फ्रेंच भाषा के बढ़ते प्रभाव के चलते किया था। लेकिन इसके बाद 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को स्वीकार कर लिया और फिर इस नाम को जबरन लागू भी करा दिया और अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे और नाम बदलते जा रहे थे और उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियल दौर में इस शब्द का इस्तेमाल जमकर किया था। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग आज तक मानते हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। हालांकि दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इंडिया शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से भी आया है, क्योंकि इसे इंग्लिश में इंडस वैली के तौर पर जाना जाता था और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इंडस शब्द को ही ठीक करके इंडिया बना और फिर इसे इंडिया कहा जाने लगा। ऐसे ही कुछ लोग मानते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि शब्द को बोलने में उन्हें काफी परेशानी होती थी और जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि भारत इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। और जब भारत पर अंग्रेजों का राज था उस समय ये इंडिया शब्द काफी फेमस हुआ और उसी समय से हमारा देश पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। साल 1947 में भारत को आजादी मिली और साल 1949 में देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि इसे आधे घंटे में ही स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन दूसरे सदस्यों में नाम को लेकर असहमति थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझ लिया जाए और इस पर काफी बहस हुई और इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। और हरि विष्णु कामत ने ये सजेशन दिया कि इंडिया यानी कि भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए। लेकिन उनके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर जोर दिया। इसके बाद हरगोविंद पंत ने अपनी राय रखते हुए कहा कि देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन फिर इस बहस के बाद विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा और इसके बाद से देश को इंडिया और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा जाने लगा। तो कुछ इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। वैसे दोस्तों आपको इंडिया, भारत और हिंदुस्तान इन तीनों नामों में से कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।